Good morning, everyone. Today we will continue our chapter Bholi, written by K.A. Abbas. Till now, we have read in this story Bholi was a pretty child as the fourth daughter of Nambardar Lamlal. Unfortunately, at the age of 10 months, she falls off the cot and a part of her brain gets damaged. At the age of 2, she gets an attack of smallpox and her face gets disfigured with deep black pockmarks. When Bholi turns 7 years, a primary school for girls is started in the village. Then Tehsildar asked Ramlal to send his daughters to school. So Bholi is sent to school. अब भोली को स्कूल भेजा जा रहा है. नाउ वी विल रीड व्हाट चेंजेस कम टू भोली आफ्टर गोइंग टू स्कूल. कि स्कूल जाने के बाद अब भोली में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ते हैं. सो लेट्स रीड द स्टोरी. व्हेन दे रीच द स्कूल, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. Fear-laden eyes means full of fear. It means after reaching school, they found that children were already in their classrooms. Ramlal handed over Bholi to the headmistress and left the place. Bholi's eyes were full of fear because it was the first time that she had gone out of town, out of home. ठीक है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि वह अपने घर से बाहर आई थी तो वह थोड़ी डरी हुई थी. और फिर उसने देखा देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, सो मैनी गर्ल्स इन द क्लासरूम. There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats. Squatted होता है क्रॉस लेग करके बैठना. कि उसने क्या देखा कि गर्ल्स जो हैं वो क्रॉस लेग करके मैट पर बैठी हुई हैं. They were reading from books, they were writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. अब भोली को नहीं पता था कि एग्जैक्टली जो है स्कूल वॉज लाइक एंड व्हाट हैपन, किस क्या क्या वहाँ पर होता है. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर. लेकिन वो क्या थी, खुश थी कि वहाँ पर उसने बहुत सारी गर्ल्स देखी उसकी एज की. शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इनमें से कोई उसकी फ्रेंड बन जाए. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. अब देखो क्लास में the teacher was teaching something, but Bholi could not understand it. And she was just looking at the various pictures on the wall. So वो सिर्फ पिक्चर्स देख रही थी वॉल पर और सभी पिक्चर्स थी, ऑल वर ब्यूटीफुल. और सभी क्या करती हैं, भोली को अट्रैक्ट कर देती हैं. द कलर्स फैसिनेटेड हर, मतलब जो उसके कलर्स होते हैं पिक्चर्स के वो उसको अट्रैक्ट करते हैं. फैसिनेट ऑन करना, अट्रैक्ट करना. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. अब वहाँ पर उसने क्या देखा, एक ब्राउन कलर का हॉर्स. इट मीन्स देयर वॉज अ पिक्चर ऑफ ब्राउन हॉर्स दैट रिजेंबल्ड द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड विजिटेड देयर विलेज. दूसरी पिक्चर्स कौन सी थी, द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. फिर उसने गॉड की पिक्चर देखी, ठीक है, वो भी कैसी थी, विच लुक्ड लाइक द सेम, जैसे कि उस नेबर में उसने गॉड की देखी थी वैसे ही थी. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड. अब उसने पैरट देखे वहाँ पर, वो भी क्या थे, सेम. शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड में जो उसने मैंगो ऑर्चार्ड में प्लांटेड विद मैंगो फ्रूट ट्रीज पर जो लगे होते थे, तो वहाँ पर उसने देखे कि पैरट्स वहाँ पर बैठते थे, सेम वैसे ही पैरट हैं. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और काउ थी, देयर वॉज ऑल्सो एन इमेज ऑफ काउ दैट रिजेंबल्ड देयर ओन काउ लक्ष्मी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. फिर उसने देखा कि टीचर क्या है, वॉज स्टैंडिंग नियर हर एंड और उसकी तरफ स्माइल कर रही हैं. एंड आस्क्ड हर नेम, व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन. Bho. She could stammer on further than that. It means she could not speak properly her name. वो अपना नेम पूरी तरह से नहीं बोल पाती है, सिर्फ भो मतलब पूरा नेम नहीं बोल पाती है. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood.
क्लियर कि शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, टीयर उसकी आंखों मतलब आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब वो क्या करती है कि शी बिगिन टू क्राई करना शुरू कर देती है और अपना हेड डाउन करके रखती है, कॉर्नर में ही बैठी रहती है क्योंकि उसमें ऊपर देखने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ऑल द गर्ल्स ऑफ द क्लासरूम वर स्टिल लाफिंग एट हर, जैसे कि सभी गर्ल्स उसके ऊपर हंस रही हैं. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. जैसे स्कूल बेल बजती है, it means when the school was over. जैसे स्कूल ओवर होता है, सभी गर्ल्स जो हैं वो scurried out means hurried out, मतलब जल्दबाजी में बाहर चली जाती हैं. But Bholi dare not leave her corner. Her head still lowered. She kept on sobbing. It means Bholi remains in her seat. She was still crying with her head down. Then the teacher came to Bholi and called her by her name. ठीक है, उसकी टीचर उसके पास आती है और उसके नेम से उसे बुलाती है. कैसे? भोली. The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. अब देखो, इतनी सॉफ्ट वॉइस जो टीचर की थी, टीचर्स वॉइस वॉज वेरी सॉफ्ट सूदिंग. तो भोली ने कभी भी इस तरह से इतने अफेक्शन के साथ अपने नेम को पहले कभी नहीं सुना था अपनी लाइफ में, तो यह उसके हार्ट को टच कर जाती है. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Bholi got up. अब टीचर क्या करती है, उसे थोड़ा कंफर्टेबल दिलाने की कोशिश करती है बाय हर फ्रेंडली मैनर से. फिर उसका नेम पूछती है. शी आस्क्ड हर नेम अगेन. नाउ टेल मी योर नेम. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर. स्वेट उसकी पूरी बॉडी पर आ जाता है. फिर वो सोचती है क्या फिर दोबारा उसे डिसग्रेस फील कराएंगी. डिसग्रेस मतलब शेम फील कराना अपनी स्टैमरिंग से. इट मीन्स भोली वॉज हेजिटेट, नर्वस थी अभी भी. For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. अब उसने इस kind woman के लिए decide किया effort करने का. She had such a soothing voice. कितनी अच्छी voice थी. She would not laugh at her. वो उसके ऊपर हंसी भी नहीं थी. तो भोली यहाँ पर अब दोबारा क्या करती है, ट्राई करती है अगेन, दोबारा बोलने की कोशिश करती है. भो. Well done. The teacher encouraged her. Come on now, the full name. Bholi. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. It means at last जब भोली ट्राई करती है तो she was able to speak her full name. भी पूरा नेम अच्छे से बोल पाती है कि the soothing tone of her teacher encourages Bholi and she is able to tell her complete name. और उसे ऐसा लगता है जैसे कि यह कोई उसकी ग्रेट अचीवमेंट थी. Well done. The teacher patted her affectionately and said, Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. अब टीचर फिर उसे अफेक्शनेटली पैटेड करना, पीठ थपथपाना कि तुम अपने फियर को अपने हार्ट से बाहर निकालो और यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. इट मीन्स भोली वॉज सरप्राइज टू हियर दैट कि शी कुड स्पीक क्लियरली, कि क्या कभी वो दोबारा क्लियरली बोल सकती है. तो इस पर वो पूछती है रियली. तो टीचर क्या आंसर देते हैं, यस इट विल बी वेरी इजी. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम. अब यहाँ पर टीचर उससे क्या कहते हैं कि यस इट विल बी वेरी इजी कि यू कैन स्पीक, यू विल बी एबल टू स्पीक. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. तुम्हें क्या करना है, बस स्कूल डेली आना है और यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट एनी प्रॉब्लम. भोली नोडेड. भोली अब अपना सिर हिला देती है. नो से इट अलाउड. इट मीन्स टीचर यहाँ पर उसे कहती है कि नहीं, सिर हिलाकर नहीं बताना, तुम्हें क्या कहना है. मतलब टीचर प्रॉम्प्टेड हर टू स्पीक इट लाउडली. भी तुम इसे जो बोल कर बताओ ये यस. एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. It means भोली अपने आप में भी हैरान हो जाती है जब वो बोलती है ना यस. Astonished means surprised. Bholi was surprised at her ability to speak clearly. कि जैसे उसने yes वर्ड बोला तो इस पर भी वो सरप्राइज हो जाती है. Didn't I tell you? Now take this book. अब टीचर क्या करते हैं, The book was full of nice picture. बुक जो टीचर है
दोबारा उसकी प्रेज करती है कि भी यस मैंने कहा था तुम्हें। तो टीचर अगेन प्रेज्ड हर एंड गेव हर अ बुक फुल ऑफ पिक्चर्स, जो पूरी पिक्चर से भरी हुई है। The book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in a big black letters. It means हर पिक्चर के साथ एक बड़े से लेटर में अल्फ़ाबेट जो है रिटन में एक बड़े से साइज में एवरी पिक्चर के साथ नेम दिया गया है। In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then I still bigger one. ठीक है, भी 1 महीने में तुम बुक पढ़ने के एबल हो जाओगी, फिर मैं तुम्हें बड़ी बुक दूंगी, फिर उसके बाद उससे बड़ी बुक। इन टाइम यू विल बी एवर मोर लर्नेड देन एनी वन एल्स इन द विलेज। तो इस तरह से वो टीचर उन्हें क्या कहते हैं कि शी वुड बिकम एन एजुकेटेड पर्सन इन द विलेज। तो इस तरह से वो एक एजुकेटेड पर्सन बन जाएगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तुम पर कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर। क्लियर कि एवरीवन तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ हर नॉलेज एंड विजडम, और तुम बिना किसी स्टैमरिंग के ईजीली स्पीक कर सकती हो। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, अब इतना ही नहीं कि इस पर जो टीचर है वो उससे कहती है कि यू शुड कम टू स्कूल अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed in a big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. Blossomed होता है bloom होना, खिलना, और throbbed होता है बीट करना, हार्ट बीट। तो भोली वॉज वेरी हैप्पी, भोली बहुत खुश थी। तो उसने क्या फील किया, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसके हार्ट में हैप्पीनेस फीलिंग करती है, और अचानक से उसे कैसा लगता है जैसे कि वो बहुत सारी बेल्स को सुन सकती है, टेम्पल रिंगिंग, जैसे जो टेम्पल में रिंग कर रही हैं, और इमेजिन करती है जैसे ट्रीज़ जो स्कूल के आउटसाइड में है वो रेड कलर के फ्लावर्स उनके ऊपर आ गए हैं, और अचानक से उसका हार्ट बीट जो होती है वो भी उसे सुनाई देनी शुरू हो जाती है। हार्ट बीट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। इट मीन्स जो उसका हार्ट होता है वो फुल ऑफ होप एंड हैप्पीनेस से भर जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।